हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मशरूम की जो खेती है ये छोटे किसानों के लिए एक वरदान बन के आई है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेके आ रही है मशरूम की खेती, और इसका जो कल्टीवेशन है वो हमारे यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हो गया है। इसके साथ में हम ये भी जानेंगे कि मशरूम को कैसे कल्टीवेट करते हैं, बिकॉज मशरूम दिखता बहुत डेलिकेट है, ऐसा सा कि हम इसको हाथ भी लगाते हैं पिचक सा जाता है, बट इसका जो कल्टीवेशन है इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी। इसको हम घर पे भी लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मशरूम का कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उससे पहले कि क्यों ज़रूरी है ये। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे _simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो रिसेंटली, अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी जब से पिछले 1 साल से लॉकडाउन लगा है, और स्पेशली जो बिहार का फ्लड प्रोन एरिया है जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली बाढ़ आ जाती है, कि खेती करना वहाँ पे इतना आसान नहीं रहता, ऐसे में मशरूम कल्टीवेशन वहाँ पे एक वरदान बन के आया है कि वहाँ पे एक अल्टरनेट इनकम ऑफ सोर्स बना है, ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बना है ये, जिससे जो लोग लॉकडाउन की वजह से, जो माइग्रेंट लेबर थे, जो लॉकडाउन की वजह से वापस अपने घर चले गए थे, उनको वहाँ पे इनकम की दुविधा नहीं हो रही है। रीज़न कि मशरूम कल्टीवेशन से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी और बिहार 2 ऐसे स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े सोर्स ऑफ माइग्रेशन है। यहाँ से लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट होके दूसरे स्टेट्स में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऐसे में जब कोरोना में लॉकडाउन लग गया, तो जब ये माइग्रेंट लेबर्स लौट के अपने घर आए, तो यहाँ पे इनको एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम मिला। इसने ना सिर्फ रूरल हाउस होल्ड इकोनॉमी को मजबूत करा है, बल्कि ये डिजास्टर प्रूफ भी कर रहा है इनको। प्लस इस सब के साथ में ये हमारी फूड सिक्योरिटी, या फिर बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लेके आ रहा है। ये वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और ये जो पॉवर्टी एलिवेशन है उसमें भी मदद कर रहा है। तो अभी आप देखोगे इंडिया का प्रोडक्शन 2013-14 में 17,100 मैट्रिक टन था, जो 2018 में बढ़ के 4,87,000 मैट्रिक टन हो गया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड इंक्रीज। लेकिन फिर भी अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन के अंदर देखेंगे तो हमारा सिर्फ 2% शेयर जाता है ग्लोबल मशरूम प्रोडक्शन में, पर चाइना का 75% तक का ग्लोबल प्रोडक्शन शेयर जाता है ना। मशरूम की खेती ऐसी है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एक तो देखो, इसके लिए कम जगह चाहिए होती है। दूसरा, फर्टिलिटी की जो बात है वो हम लोग अब बात भी करेंगे कि किस तरीके से जब हम मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं तो फर्टिलिटी या फिर जो कंपोजिट होता है उसको यूज़ करते हैं, उसको मेंटेन करा जा सकता है वाइल कीपिंग लाइव स्टॉक्स विद यू। आप अपने साथ में अपना पशुपालन भी करते रहिए और मशरूम की खेती भी करते रहिए। और मशरूम एक ऐसा है जिसका बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है, वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा होता है, और इनको ज़्यादा इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। स्पेशली जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं बिहार के, जहाँ पे हर साल डेविस्टेटिंग फ्लड आता है, हजारों लाखों जाने लेके चला जाता है, लाइवलीहुड वहाँ पे ख़राब हो जाता है, और ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे वो अपने गांव से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे रूरल टू टाउन इन सिटीज़ के अंदर, चाहे वो विद इन बिहार या यूपी हो, या फिर विद इन लाइक आउटसाइड ऑफ द बिहार एंड यूपी टू द दिल्ली, महाराष्ट्र, अदर स्टेट्स। और ऐसे में सिर्फ महिलाएं रह जाती है पीछे घर का काम और जो बची खुची खेती है उसको संभालने के लिए। ऐसे में जब लॉकडाउन में वापस माइग्रेंट लेबर लौट के अपने घर आए तो उनके पास सेविंग करे हुए नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे, जाहिर सी बात है, उतनी दूर से आए, और हैंड टू माउथ अर्निंग जब होती है, तो ऐसे में इस मशरूम कल्टीवेशन ने वहाँ की महिलाओं को ऐसी ताकत दी कि जब लौट के घर आए तो उनको किसी भी तरह की कमी नहीं झेलनी पड़ी थी। क्वेश्चन ये आता है कि मशरूम का कल्टीवेशन क्यों? देखो, खरीफ की जो फसल होती है वो मॉनसून के दौरान में आती है, और मॉनसून के दौरान में फ्लड प्रोन जो एरिया है हमारा यूपी का, बिहार का, यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ से यहाँ पे इनकी फसल खराब हो जाती है और इनकी पूरी साल की इनकम यहाँ पे अफेक्ट होती है। मशरूम का जो कल्टीवेशन है ये है रबी का कल्टीवेशन। रबी का कल्टीवेशन कब होता है? जब हमारा विंटर चल रहा होता है। तो ये मशरूम का कल्टीवेशन नवंबर में स्टार्ट होता है। नवंबर तक क्या, फ्लड का मौसम जो है वो चला गया है, फ्लड का सीजन चला गया है। उसके बाद में
मार्च तक ये चलता है, ठीक है। तो नवंबर से मार्च जो रबी का हमारा टाइम होता है उस वक्त पे मशरूम कल्टीवेशन करते हैं। ऐसे में दिसंबर में धीरे धीरे आप मशरूम को बेच के अपनी अर्निंग भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो रबी की फसल करी, अगर मानसून ने फसल को डुबो भी दिया तो भी आपने पूरे सीजन के अंदर, एक सीजन में, पूरे एग्रीकल्चर सीजन में एक टाइम में आपने अच्छी खासी इनकम कर ली, प्लस आपके जो डेली वेजेस वर्क होते हैं इससे हमारा काम चल जाता है। तो ऐसे में ऑक्सफैम इंडिया ने जो फ्लड प्रोन एरिया, एक गांव है यहाँ पे कोरियाई, यहाँ पे 2012 में जब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे काम चल रहा था तो यहाँ पे ऑक्सफैम ने सजेस्ट करा कि यहाँ पे लाइवलीहुड इंटरवेंशंस करना स्टार्ट करते हैं, मतलब है कि इनको थोड़ा अल्टरनेट इनकम अपॉर्चुनिटीज देना स्टार्ट करते हैं। ऐसे में मशरूम कल्टीवेशन और वर्मी कंपोजिटिंग का काम शुरू गया। स्पेशली फोकस करा गया यहाँ पे मुसाहर कम्युनिटी में महिलाओं पे। मुसाहर कम्युनिटी यहाँ पे जो है वो एक दलित कम्युनिटी मानी जाती है, उनको बहुत ही आइसोलेटेड रखा जाता है। तो अभी मैं ये क्यों बता रही हूँ इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मुसाहर कम्युनिटी की महिलाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा गया 2017 में। 2020 तक लगभग 64 फैमिलीज ने इसको ज्वाइन कर लिया। अभी आप 2017 और 2020 इन दोनों के बाद की देखेंगे, लाइक 2017 से पहले और 2020 तक का सिचुएशन अगर इन 64 फैमिलीज का देखेंगे तो आपको लगेगा कि ना सिर्फ इनका लिविंग स्टैंडर्ड बन गया है, इनकी फूड सिक्योरिटी अच्छी हो गई है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, प्लस इनके पास एक बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया है। इनको ट्रेनिंग दी गई, इनको इनपुट सपोर्ट दिया गया इन महिलाओं को, और उनको कांस्टेंट सुपरविजन और हेल्प के साथ में मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट कराया गया। तो ना सिर्फ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हो रहा है इसका, इकोनॉमिक में क्या हुआ कि आपकी अल्टरनेट इनकम आ रही है, आपका काम चल रहा है, इसके साथ में सोशल इम्प्लीकेशन भी हुआ। सोशल कैसे, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो मुसाहर कम्युनिटी है ये दलित के मतलब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में आता है और ये सोशली आइसोलेटेड और डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं। ऐसा माना, मतलब जहाँ पे ये कम्युनिटी है वहाँ पे इनको अनक्लीन और अनहाइजेनिक माना जाता है। सो ये क्या है, ये एक सोशल मिसकंसेप्शन बना हुआ है। इस मिसकंसेप्शन को कैसे तोड़ा जा रहा है, देखो बहुत छोटी बात है लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है। मशरूम कल्टीवेशन ना बहुत ही क्लीनलीनेस और हाइजीन की कंडीशन के अंदर होता है। तो ये कम्युनिटी जिनको अनक्लीन या अनहाइजेनिक माना जा रहा है, और जब ये मशरूम कल्टीवेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रही है और इनकम हो रही है इनकी, तो क्या वो अनक्लीन या अनहाइजेनिक होते हुए मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स कि इट इज चेंजिंग द सोशल परसेप्शन की जो एक सोशल एक सोच बनी हुई है कि ऐसा है, उसको तोड़ा जा रहा है प्रूफ करके कि मशरूम कल्टीवेशन यहाँ पे हो रहा है। छोटी सी बात है, थोड़ा सोच के देखो, बट इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म है। ऐसे में अभी क्या है कि अभी मशरूम कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए, इनको बड़े मार्केट प्रोवाइड कराए जाएं, गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रोवाइड करी जाएं। मशरूम में दिक्कत क्या है ना कि मशरूम कोई सीड नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, मशरूम एक फंगी के अंदर आता है, तो ये किसी भी प्लांट एक्ट के अंदर नहीं आता है। ऐसे में मशरूम का कल्टीवेशन रेगुलेटेड नहीं है। नाउ दैट इज अ बैड थिंग। बैड थिंग इसलिए कि जब आपका बहुत कल्टीवेशन हो जाएगा तो मार्केट लिंक्ड नहीं है। जैसे कि हमारे ग्रेन के अंदर व्हीट, राइस, इन सबको हमको एमएसपी मिलती है, मशरूम के अंदर वो नहीं है। मशरूम इज वेरी फ्रेजाइल। ये हमारा कल्टीवेशन भी है, इसको आप बहुत दिन तक रख नहीं सकते, ये खराब हो जाएगा, आपको इसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। तो ये सारी दिक्कतों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज वन थिंग विच कैन एक्चुअली चेंज द फेस ऑफ आवर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जहाँ पे जो एक्चुअल फसल, जो ग्रेन फसल हम उगाते हैं, उससे अगर इतना फायदा नहीं हो रहा है, देन मशरूम इज वन थिंग विच कैन एक्चुअली ब्रिंग अ लॉट मोर इनकम टू द फार्मर्स। तो मशरूम है क्या, कब से मशरूम कर रहे हैं ना। मशरूम जो है ये एक फंगाई स्पीशी है, ध्यान रखना, सीड से नहीं होता है, प्लांट से नहीं होता है, और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस, वेजिटेरियन, डिलीशियस मशरूम, मटर मशरूम, पनीर मशरूम, यू नो, लाइक वेरी वेरी फेमस डिशेज। तो मशरूम इज अ वेरी हाई इन प्रोटीन, इसमें फैट नहीं होता है। आजकल जितनी भी न्यूट्रिशियस डाइट्स जाती है उसमें मशरूम खाना विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स, फॉर द वुमेन विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मशरूम जो है ये 3 वैरायटी का होता है। बटन मशरूम जो सबसे ज्यादा हमको दिखता है, जो व्हाइट कलर का सिंपल आपको दुकान में पड़ा हुआ जो मशरूम दिखाई देता है, दैट इज मोस्टली हमको बटन मशरूम दिखता है। उसके बाद में पेडी स्ट्रॉ मशरूम और ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम क्योंकि ऑयस्टर की तरह दिखता है, ये देखो इस तरीके से, तो इसका नाम ऑयस्टर है, और इसको पेडी स्ट्रॉ मशरूम बोला जाता है, ये इस तरीके से दिखता है। और ये हमारा बटन मशरूम है जो सबसे ज्यादा हमारे खाने में प्रचलित है।
मशरूम जो है ये इट इज कंज्यूम्ड एज अ डेलिकेसी, और ये बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है। तो ये तो सिर्फ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि क्यों जरूरी है। तो ये तीनों इस तरह का दिखता है। ये बटन मशरूम है, इसको एक्चुअली व्हाइट मशरूम बोलते हैं, नॉट व्हीट, व्हाइट मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और पेडी एंड स्ट्रॉ मशरूम। तो पेडी एंड स्ट्रॉ मशरूम जो है ये वाला, ये जनरली 35 से 40 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसका मतलब है कि इसको चाहिए थोड़ा हाई टेम्परेचर। ऑयस्टर मशरूम जो है ये नदर्न प्लेन्स के अंदर होता है, और हमारा जो बटन मशरूम है ये विंटर सीजन में होता है। तो अभी जब बिहार में फ्लड प्रोन एरिया का एग्जाम्पल हम ले रहे थे तो हम वहाँ पे बटन मशरूम की बात कर रहे थे। बटन मशरूम हमारा ये जो सबसे ज़्यादा खाने में यूज होता है। ऑयस्टर मशरूम नदर्न प्लेन्स के अंदर, पेडी स्ट्रॉ मशरूम गर्मी के अंदर हाई टेम्परेचर में चाहिए होता है। सारे मशरूम्स को उगाने का जनरली अलग अलग टेक्निक होता है, लेकिन इन सारे मशरूम को ग्रो करने के लिए आपको स्पेशल बेड बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट बेड। इस तरह का ये कंपोजिट बेड बनाते हैं। इसमें हम मशरूम को या तो इसके ऊपर कंपोजिट को या कंपोजिट के ऊपर मशरूम की जो हमारे स्प्रॉन्स होते हैं उसको छिड़क के मशरूम का कल्टीवेशन करा जाता है। कुछ स्टेप्स हैं इसमें, देखो सबसे पहले कंपोजिट बनाना पड़ता है कि कैसे मशरूम का कल्टीवेशन करता है। और कंपोजिट बनाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, खुले एरिया के अंदर मशरूम का कंपोजिट बनता है। तो ऐसे में जो बटन मशरूम की बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली, बटन मशरूम का जो कंपोजिट यार्ड है इट हैज टू बी क्लीन, थोड़ा रेज्ड होता है प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि ये ऊपर उठा हुआ है थोड़ा, ताकि इसमें कहीं पे पानी ना जमा हो। मशरूम में पानी जमा होना हानिकारक बात होती है, और लेकिन और पानी जमा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये ऊपर से कवर्ड होना चाहिए। आप इसे एकदम खुले स्पेस में नहीं रख सकते, चाहे ऊपर से चादर लगा दें या फिर हम इसे किसी चीज से कवर कर दें, ताकि बारिश जो सीधी गिर रही है वो इन पे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि वो इनके लिए हानिकारक होती है। नाउ ये जो कंपोजिट है जनरली दो तरीके से तैयार करे जा सकते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक कंपोजिट के बारे में। नेचुरल सिंथेटिक कंपोजिट जो है इसमें जनरली जो व्हीट हमारे स्ट्रॉज होते हैं, जो पीछे बच जाता है कचरा हमारा ब्रांड का, या फिर यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या जिप्सम, इन सारी चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करके इस सारी ये जो स्ट्रॉ है, व्हीट स्ट्रॉ, इसको 8 से 20 सेंटीमीटर की ऐसे साइज में काट के इनको एक थिनली एक बराबर ऐसे बेड लगा के उसमें इस तरीके से बिछा दिया जाता है, और उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दिया जाता है ताकि वो गीला हो और उसका डिकम्पोजिशन अच्छे से हो जाए। उसके बाद में बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट है, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिप्सम, इन सारी चीजों को उस वेट स्ट्रॉ पे मिला दिया जाता है और फिर उसको एक पाइलअप में कर दिया जाता है। ये देखो ये वेट स्ट्रॉ है, ये सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉ डाली, ठीक है। ये जो लो स्टॉक, ये जिसको हमने जो कचरा डाला था उसको हमने थोड़ा गीला कर दिया है। अब उसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट थे इनको मिक्स कर दिया, इनको मिक्स करके यहाँ पे इसकी एक पाइल बना ली ताकि ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए। तो ये इस तरीके से कंपोजिट पाइल्स बन जाएंगी जो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगी, और उसके बाद में हम इसके ऊपर मशरूम लगाते हैं। सेकेंड होता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है कि हम किसी तरह का केमिकल यूज नहीं करेंगे। इसमें हम हॉर्स डंग हो गया, पोल्ट्री मैन्यूर हो गया, व्हीट स्ट्रॉ हो गया, जिप्सम हो गया, इन सारी चीजों को यूज करते हैं। व्हीट स्ट्रॉ को वही कि छोटा छोटा काट लो ताकि उसका स्ट्रॉ बेड बन जाए। अच्छा, हॉर्स डंग जो है वो पुराना नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, फ्रेशली कलेक्टेड होना चाहिए, रेन से एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिवली वाटर जो है वो मशरूम का कल्टीवेशन, उसकी यील्ड को कम कर देता है, उसका क्वालिटी खराब कर देता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करा और जिस तरीके से सिंथेटिक में करा था बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे बिछा दिया और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया ताकि डिकम्पोजिशन में हेल्प मिले, और वही उसके बाद में उसको पलट दिया जाता है। उसको थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटा जाता है। पलटने से क्या होता है कि पूरा जो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं वो मिक्स हो जाए। फिर बात आती है धीरे धीरे टेम्परेचर में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि अगर आप देखो कि जो डिकम्पोज भी हो रहा होता है कोई मटेरियल तो उसमें टेम्परेचर हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया जिसको डिकम्पोज करते हैं वो टेम्परेचर रिलीज करते हैं। इट्स लाइक कि बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं, मतलब सिंपल आपको बताऊं तो उसमें टेम्परेचर हाई जाएगा और उससे अमोनिया की स्मेल भी आती है। जैसे कोई चीज सड़ रही होती है स्मेल आती है, थोड़ी स्मेल आती है, तो ये साइन है कि हाँ भाई हमारा कंपोजिट ओपन हो गया है। अब हीप को हर तीसरे दिन टर्न करते रहो, थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो, एक टाइम आएगा थोड़े टाइम के अंदर वो अपना कंपोजिट बन जाएगा। अब क्या करना है, इस कंपोजिट को डार्क ब्राउन कलर का हो गया है, ये बहुत ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा गीला है तो इसको हम सुखा लेंगे थोड़ी देर, और अगर ये बहुत ज्यादा सूखा है तो इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दिया जाता है। अब हम इसके डिफरेंट ट्रे बना लेते हैं। ट्रे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने ये देखा था ना, इस तरीके से इसके अलग अलग ट्रे बना लिए जाते हैं। आप कट्टे में या लकड़ी का या किसी भी तरह का ट्रे बना सकते हैं, ये टोटली अपनी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है।
तो इस ट्रे के अंदर हम क्या करते हैं कि लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। चौड़ाई आप कितनी भी रख सकते हो, थोड़ी भी रख सकते हो और ज़्यादा भी रख सकते हो, ये अपना पर्सनल डिसीजन है। और ट्रे जो है ये फुल इतना एजेस तक इतना फुल होना चाहिए और सरफेस से एकदम लेवल होना चाहिए। अब बात होती है स्पॉनिंग की। स्पॉनिंग का मतलब क्या हुआ कि मशरूम को उगाना है, सो करना है। तो ये क्या दो तरीके से आप इसे किसी भी नेशनल सर्टिफाइड लेबोरेटरी से नॉमिनल प्राइजेस पे लेके आ सकते हो। तो स्पॉनिंग करने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप जो कंपोजिट बेड है उस पर स्कैटर कर दो, छिड़क दो, या फिर जो ग्रेन स्पॉन्ज है उसमें उसको कंपोजिट में मिक्स कर दो, फिर उसको ट्रे में बिछा दो। तो ऐसे में उसके बाद स्पॉन कर दिया हमने, उसके बाद में ये जो ट्रे है हमारी, इस पे हम थोड़ा न्यूज़पेपर बिछा देते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, कि इवोपोरेशन ना हो, ज़्यादा मॉइस्चर मेंटेन रहे। फिर बात आती है कैसिंग की। कैसिंग का मतलब है कि वही उसमें ध्यान से देते रहना कि जो फाइनली क्रश्ड या फिर जो रोटन काउ डंग वगैरह होता है उसको धीरे धीरे मिक्स करते रहना, उसको थोड़ा फर्टिलाइज करते रहना। ये इसमें जो पीएच है वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, पीएच एल्कलाइन साइड के अंदर होना चाहिए, इसीलिए हम इसमें जिप्सम ऐड करते हैं। एक बार रेडी हो गया तो उसको पेस्ट या फिर नेमाटोड्स या इंसेक्ट्स इन सब के लिए उसमें थोड़ा स्टरलाइज कर देते हैं। स्टरलाइजेशन जो है ये आप फॉर्मलाइन सोल्यूशन भी डाल सकते हैं, स्टीमिंग से भी कर सकते हैं। फिर बात आती है क्रॉपिंग की। 15-20 दिन कैसिंग करने के बाद में जो छोटे छोटे उसके हेड है, मशरूम हेड या जो पिन हेड्स हैं, वो नोटिसेबल थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वाइट कलर्ड स्मॉल साइज्ड बटन जो है इनको लगभग 5-6 दिन लगते हैं पूरा स्टेज में डेवलप होने में। एक बार इनकी हार्वेस्ट हो गई तो इनका जो कैप है ऊपर का जो हम मशरूम काटते हैं ये वाला, इसको छोटा सा यहाँ से काट के इसको निकाल लिया जाए। हार्वेस्टिंग जो है ये बहुत ही जेंटली इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, बहुत जेंटली 4 फिंगर से ऐसे होल्ड करके इसको ट्विस्ट करना पड़ता है। फिर उसको सॉइल में प्रेस कर दो, देन ट्विस्ट ऑफ को ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा मेथड है। मतलब लग रहा होगा कि आपको बहुत टेक्निकल है, बट एक बार अगर कंपोजिट वगैरह सब कुछ सेट हो जाए तो फिर उसको रख दो, वो अपने आप होता रहेगा। जैसे मशरूम उग रहा है उसको काटो, बेचो और अपना काम चलाओ। सो दिस इज अबाउट द मशरूम कल्टिवेशन। आई पर्सनली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैं सोच रही हूँ कि हमारे घर में भी हमको इसको स्टार्ट करना चाहिए। इवन वी कैन डू इट इन इंडोर ऑल्सो, हाउस, अपने घरों में भी हम कर सकते हैं। सो अगर मेरा सक्सेसफुल रहा तो डेफिनेटली आई पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड दिस इज इट। इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।